बिस्मिल्लाह। रहमानिर्रहीम। हाँ जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं? आज हमारी एक्सरसाइज है 4.3 नाइन्थ क्लास की। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग सर्ट्स इन सिंपलेस्ट फॉर्म। हम इनको इनकी सिंपलेस्ट फॉर्म में जो है उसे लिखना चाह रहे हैं। तो इसके लिए हम पहला क्वेश्चन लेते हैं जो कि हमारे पास 180 स्क्वायर रूट की सूरत में है। आपने सबसे पहले ये करना है कि 180 जो है इसकी फैक्टराइजेशन कर लेनी है, यानी 180 इसको आप ये छोटी तकसीम या फैक्टराइजेशन या जो भी नाम देते हैं वो कर लें। तो 9 to 18 ज़ीरो एज इट, फिर 2 पे तो 45 आ जाएगा, उसके बाद 3 15, फिर 3 आएगा 5 और लास्ट पे 5 1 5। हमारे पास बनेगा 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर और 5। तो हम इसे लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 5, यानी हमने 180 के फैक्टर बना लिए। अब आपको पता है स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाते हैं, तो 2 आ गया, इधर से स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो गए तो 3 आ गया। 5 का स्क्वायर नहीं है तो इसके ऊपर से स्क्वायर रूट कैंसिल नहीं होगा, तो ये एज इट आ गया। आगे इनको आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 3 2 हो जाएगा 6 और 5 स्क्वायर रूट, ये एज इट आ गया। तो ये ही इसका आंसर है। हमने इन्हें सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना था, इससे मज़ीद ये नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगर हम 2 देखें तो वो हमारे पास है 3 इंटू 162 स्क्वायर रूट। 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इंडेक्स नहीं है, ये थोड़ा सा ख्याल रखना है। बुक पे ऐसे लग रहा है जैसे ये इंडेक्स है, तो बाज़ बच्चे इसे इंडेक्स भी समझ लेते हैं, ये इंडेक्स नहीं है। अब आप सेम इसी तरह से जैसे ऊपर 180 के लिए हमने किया था, इसलिए 162 के भी आप फैक्टराइजेशन कर लें। तो ये पहले हम 2 पे इसे करते हैं डिवाइड, तो 8 आ जाएगा, इधर 1 आ जाएगा, 2 1 2, फिर 3 पे 27, इसी तरह 3 पे आएगा, फिर ये 9, फिर 3 3 9 और एंड पे 3 1 3। तो ये 3 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर इंटू 2 बनेगा हमारे पास। जो स्क्वायर वाले हैं वो डबल हैं, ये 3 जो बाहर है ये आ गया। 162 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर, यानी ये हमने स्क्वायर बनाए हैं इधर से फैक्टराइजेशन से। अब ये 3 एज इट आ गया, 2 इसका स्क्वायर रूट, और यहाँ पे ये देखें स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, तो 3 इंटू इधर से भी कैंसिल हो जाएगा तो 3, यानी हमारे पास ये 2 बाहर आ जाएंगे। इसी तरह ये नंबर जो हैं अब आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं, तो 3 3 9 9 3 जो है आपके पास 27 हो जाएगा, 27 और 2 स्क्वायर रूट ये एज इट आ गया, ये इसका आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 3, अब इसमें 3/4 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, क्या हो रहा है 1 to 8, इसका इंडेक्स 2, ठीक है। तो ये हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। तो सॉरी ये वैल्यू जो है यहाँ पे इंडेक्स 3 है, ठीक है, ये अभी बुक से करेक्शन की है हमने। तो 3/4 1 to 8 इसका इंडेक्स 3। अब इसी तरह ये 3/4 आ जाएगा, ऐसे ही आपने बेसिकली इसको सिंप्लीफाई करना होता है। तो 1 to 8 इसकी भी आप फैक्टराइजेशन कर लें, तो ये आपके पास आ जाएगा 6 4, इसी तरह से ये 2 पे फिर 32 16 8 4 2 और 1, यह आएगा हमारे पास 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर इंटू 2। तो हम इन्हें लिख देंगे 2 स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे एक बात आपने और याद रख लेनी है कि जो आपके पास ये इंडेक्स होगा ना, आपने ट्राई करना है कि अंदर जो पार आपने बनानी है ना वो आप उस इंडेक्स के हिसाब से बनाएं। जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में हमारे पास खाली स्क्वायर रूट था, और खाली स्क्वायर रूट जो होता है वो 1/2 के इक्वल होता है। तो हमने क्या किया, अंदर स्क्वायर बना लिए। ऊपर क्वेश्चन 1 में भी सेम था, उसमें भी हमने स्क्वायर बनाए। इसमें इंडेक्स चूंकि अब 3 है तो हम ट्राई करते हैं कि हम अंदर जो पार है वो 3 के हिसाब से बनाएं। अब अगर आप इसको देखें तो ये 2 का आ जाएगा क्यूब एक, तो
फिर 2 का क्यूब बनेगा 2 और ये 2 खाली आ जाएगा। हम 2 क्यूब इंटू 2 क्यूब इंटू 2 लिख देंगे। इसके ऊपर जो इंडेक्स है उसे ख़त्म करके पार बना लें तो 1/3 आ जाएगा। ये स्टूडेंट्स ये बात याद रखना है, खाली अगर जज़र आता है ना तो इसकी जो वैल्यू होती है वो 1/2 होती है। उसके अलावा अगर यहाँ पे 3 आता है या 4 आता है या 5 आता है जिसे आप इंडेक्स कहते हैं, जब आप इसे ख़त्म करते हैं तो ये बटे में जितनी यहाँ पे इंडेक्स लगा होता है ना वो आ जाता है। तो हमारे केस में 3 था वो, तो वो 3 आ गया। अब ये जो 1/3 पार है ये इस ब्रैकेट के अंदर लिखे हर एक जो रकम है उसकी है, तो आप इसे दे दें तो 3/4 2 पावर 3। जब ये 1/3 आएगी इसकी पावर, तो पावर के ऊपर पावर जब भी आएगी आपने उन्हें मल्टीप्लाई करना है पावर रूल्स के तहत। इसी तरह 2 पावर 3 इंटू 1/3 और इसी तरह से 2 पावर 1/3 हमारे पास एज इट आ जाएगा। क्योंकि इसकी पावर नहीं थी तो इसके ऊपर से वो कैंसिल आउट नहीं होगा। तो ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, इधर से भी 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास जो है ये कुछ इस तरह से आ जाएगा 3/4। उसके बाद ये ब्रैकेट के अंदर 2 की पावर 1 बनेगी जो कि 2 है। इसी तरह इधर भी 2 की पावर 1 है जो कि 2 होगा और इसी तरह ये 2 1/3 एज इट आ जाएगा। अब हम इसे मज़ीद लिख लेंगे 3/4 इंटू 2 मल्टीप्लाई होंगे तो 4 बन जाएगा और 2 1/3 था, इसे दोबारा आप इंडेक्स की सूरत में लिख सकते हैं। यानी अगर आप इंडेक्स ख़त्म करते हैं तो वो 1/3 बना था, तो अगर 1/3 हो तो हम दोबारा उसे इंडेक्स भी बना सकते हैं। अब 4 से 4 हो जाएगा कैंसिल, हमारे पास बनेंगे सिर्फ 3 और 2 का इंडेक्स 3। यही इसका आंसर है। तो अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें 96 x पावर 6 है, y 7, z पावर 8 है, इंडेक्स 5 है। तो नंबर 1 पे आप पहले इंडेक्स ख़त्म कर लें तो 96 x पावर 6 आ जाएगी, y पावर 7 और z पावर आ जाएगी 8। तो इंडेक्स हमारे पास है 1/5, यानी जो भी होगा वो बटे में चला जाएगा। अब आपने आगे जो सिंप्लीफिकेशन है वो इंडेक्स के लिहाज से करनी है। जितनी बटे में पावर आई होगी ना इंडेक्स की, आपने अंदर भी ट्राई करना है वही पावरें बन जाएं। तो सबसे पहले तो हम 96 को इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं, इसे सिंपल करते हैं तो आ जाएगा 48, फिर 2 अगेन आके 24, 2 पे डिवाइड होगा 12, फिर 2 पे आ जाएगा 6, अगेन 3 और 3 1 3। तो इस तरह हमारे पास बनेगा, ये देखें 1 2 3 4 5, यानी 2 पावर 5 बन सकती है। क्योंकि हमारा इंडेक्स ऊपर 5 है तो हम इसे यूँ ही लिख देंगे 2 पावर 5 इंटू ये 3 बचा था एक, तो ये आ जाएगा आपके पास ऐसे ही। इसी तरह x पावर 6 है, इसे भी हम इंडेक्स के साथ सेट कर देंगे। हमें 5 चाहिए, हमारी रिक्वायरमेंट है इंडेक्स वाली। तो टोटल जो है रकम में हमें वैल्यू जो दी गई वो 6 है, तो हम एक साथ एक्स्ट्रा इसके लगा देंगे। तो ये इस तरह ये होगा कि ये 6 भी बन जाएंगे और ऊपर इंडेक्स भी हमारा पूरा हो जाएगा। तो ये डॉट प्रोडक्ट है, ये आप साथ लगाते जाएं, ये इशारिया नहीं है, बाज़ बच्चे इसे डेसिमल पॉइंट भी समझ लेते हैं। इसी तरह y7 को हम लिख देंगे 5 हमारी इंडेक्स की ज़रूरत और 2 साथ और लगा देंगे ताकि हमारी रकम सेट हो जाए। और 8 जो है z पावर 8 है, तो इसे 5 हमारी इंडेक्स के मुताबिक आ जाएगी और 3 जो है हमारी वैल्यू सेट करने के मुताबिक आ जाएगी, ये आ जाएगा 1/5। अब ये 1/5 जो है ये पार सबको हमें, क्योंकि ये होल पावर 1/5 है, ये सब के लिए ही है, तो हम इसे सेपरेट कर देंगे। तो 2 पावर 5 इंटू 1/5 आ जाएगा। इस तरह 3 पावर 1/5 आ जाएगा, x पावर 5 इंटू 1/5 आ जाएगा, फिर x 1/5 आ गया, फिर y की पावर 5 इंटू 1/5 आ जाएगा, फिर y पावर 2 इंटू 1/5 आ जाएगा, z पावर 5 इंटू 1/5 आ गया और z पावर 3 इंटू 1/5 आ गया। ये हमने सबके लिए अलग अलग कर दी। यहाँ से जो कैंसिल हो रहे हैं वो देख लें, ये कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये भी हो गया और ये हो गया। अब जिनके ऊपर कैंसिल हुए तो उन्हें लिखें 2 पावर 1 यानी 2, x पावर 1 x, y पावर 1 ये भी y होगा और z पावर 1 ये z होगा। बाकियों का आप लिख लें 3 1/5, इन्हें सेपरेट लिख लें
इनके ऊपर से कैंसिल नहीं हुआ। तो इसी तरह x की पावर 1/5 है, फिर y स्क्वायर की पावर 1/5 है, फिर आपके पास z क्यूब की पावर 1/5 है। ठीक है, अब अगर आप इन वैल्यूज़ को देखें तो इनमें हर एक की पावर जो है 1/5 है। तो हम क्या करेंगे, 1/5 को अगेन पावर ख़त्म करके उसे इंडेक्स बना सकते हैं। तो 3x वाई स्क्वायर जी क्यूब, यानी ये देखें जो इनकी ये वाली पार्ट्स है ना, इन्हें हम नहीं इसके साथ मिक्सअप कर सकते। तो 1/5 सबके साथ था तो वो दोबारा इंडेक्स बना दिया हमने। तो इसको सिंप्लीफाई हम करना चाह रहे थे, तो ये इसका सिंप्लीफिकेशन के बाद ये आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 है सिंप्लीफाई। तो इसका पार्ट 1 है 18 स्क्वायर रूट ओवर 3 स्क्वायर रूट इंटू 2 स्क्वायर रूट। तो इसके लिए आपको एक सादा सी बात याद रखनी है कि स्क्वायर रूट अगर आपस में जैसे ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं और ये जो है डिवाइड हो रहा है, तो डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन के अंदर हम इंडेक्स या स्क्वायर रूट उन्हें हम एक जैसा लिख सकते हैं, यानी एक साथ इकट्ठा कर सकते हैं। इंडेक्स अगर सेम हो या आपके पास जैसे ये स्क्वायर रूट है तो ये भी सेम है। इंडेक्स अगर लेट सपोज इनका 1/3 आ जाता है सबका, अगर सबका है तो हम उन्हें इकट्ठा कर सकते हैं। शर्त यह है कि इनमें जमा या नफ़ी नहीं होनी चाहिए। तो अगर हम देखें तो इसमें जमा नफ़ी नहीं है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन है। तो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के अंदर आप इन्हें इकट्ठा कर सकते हैं, एक ही जो है जज़र के नीचे लिख सकते हैं। तो हमने इनको क्या किया है, एक जज़र बना दिया। अब आगे हमें सिंप्लीफाई करना है, तो 3 1 3 3 6 18, इसी तरह 2 1 2 2 3 6। हमारे पास बचेगा 3, ऊपर बटे में 1 है तो उसको लिखने का फ़ायदा नहीं है, तो इंडेक्स इसका आ गया जज़र की सूरत में। तो ये ही इसका आंसर है आफ्टर सिंप्लीफिकेशन। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आपको जस्ट इसे एक साथ करके इसे सिंप्लीफाई करना है। तो नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर 2 है 21 स्क्वायर रूट 9 स्क्वायर रूट ओवर 63 स्क्वायर रूट। और अगर आप इसको देखें तो सेम ही क्वेश्चन है, सिर्फ जो है ये वैल्यूज़ उसने चेंज की हैं। तो जज़र होगा, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन होगी, तो हम क्या करेंगे, आप जज़र को एक साथ लिख देंगे। तो हमने क्या किया कि जज़र इकट्ठा कर दिया। अब हमने इसको सिंप्लीफाई करना है, तो मल्टीप्लिकेशन के अंदर ये ऊपर नीचे कट सकते हैं। तो 21 आ जाएगा 21, और 21 इंटू 3 करेंगे तो आपके पास 63 बन जाएगा। इस तरह 3 1 3 और 3 3 9, तो इसमें भी 3 बचेगा, इसका आ गया जज़र स्क्वायर रूट, और ये ही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 है 243 इंटू एक्स पावर 5 वाई 10 जी 15, इसका इंडेक्स 5। तो इसके लिए सबसे पहले अगर आप सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो इंडेक्स ख़त्म करेंगे आप पीछे क्वेश्चन की तरह। तो 243 आ गया, एक्स पावर 5, वाई पावर आ जाएगा 10, जी पावर 15। तो इंडेक्स अगर हम ख़त्म करते हैं तो वो बन जाएगा 1/5। पिछले क्वेश्चन में भी हमने डिस्कस किया था कि जितना इंडेक्स होगा ना, हमने ट्राई करना है कि अंदर जो फैक्टर पड़े हुए हैं वो भी उसी तरह उसके मुताबिक सेट करें। तो 243 जो है, इसको सबसे पहले तो आप इसकी फैक्टराइजेशन कर लें। तो 243 को फैक्टर बना लें, तो ये 3 पे 2 पे तो नहीं जाएगा, तो 3 पे डिवाइड हो जाएगा। तो 3 8 24 और 3 1 3, इसी तरह 3 पे फिर चला जाएगा तो 27, फिर आ जाएगा 3 पे 9, फिर 3 पे 9 3 3 9, और आ जाएगा 3 1 3। ये अगर देखें 1 2 3 4 और 5, 3 हमारे पास 5 टाइम्स आया है। ऊपर पार जो इंडेक्स है वो भी 5 है, तो हम इसे बना देंगे 3 पावर 5। इसी तरह x पावर 5 आ गया, y जो है ये 10 और z 15। इनको हमने चेंज इसलिए नहीं किया, पिछला जो क्वेश्चन था वो जो है नंबर थे आपके पास 6 7 8, इसमें 5 10 और 15, चूँकि ये 5 के ही मल्टीपल हैं तो ये डिवाइड आसानी से हो सकते हैं, इसलिए हम इसे चेंज नहीं करते। ऊपर आ जाएगा 1/5। अब जी ये 1/5 है, इसे हम सबको इसकी पार जो है होल पार जो है सेपरेट कर देंगे सबके लिए। तो 3 पावर आ जाएगा 5 इंटू 1/5। इस तरह x पावर 5 इंटू 1/5 आ जाएगा, y पावर आ जाएगी 10 इंटू 1/5, और z पावर आ जाएगा आपके पास
15 इंटू 1/5। ये जो पावर थी ऊपर, ये सबको जब सेपरेट करने लगेंगे तो पार के ऊपर पार बनेगी, तो पार जो अब आपस में आती हैं दो इकट्ठी होके तो मल्टीप्लाई हो जाती हैं। ये कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो गया। 5 1 5 5 2 10 और 5 1 5 5 3 15। तो बचेगा हमारे पास 3 पावर 1 जो कि 3 है, x पावर 1 x ही रहेगा, y पावर 2 बच जाएगी और z पावर 3 बच जाएगी। ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा आफ्टर सिंप्लीफिकेशन। क्वेश्चन नंबर 4/5 1 to 5 इंडेक्स आ जाएगा 3। ये 4/5 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसे हमने ऐसे ही लिख दिया। 1 to 5 इसको लिखें और इंडेक्स आप ख़त्म कर दें, इंडेक्स आ जाएगा 1/3। अब चूँकि पार जो ऊपर बनी है वो 3 बनी है, तो हमने ट्राई करना है कि हमारा जो अंदर वाला सिस्टम है ये भी 3 की सूरत में ही बन जाए। अगर हम 1 to 5 की फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये आ जाएगा 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 हो जाएगा 25। 5 इंटू 5 करेंगे तो 125 बन जाएगा, ऊपर आ जाएगा 1/3। अब आप इसे 4/5 लिख लें तो 5 को लिख सकते हैं 5 पावर 3, ऊपर इंडेक्स आ जाएगा 1/3। अब पावर जो है, पावर के ऊपर पावर आ गई है तो पावर हो जाएंगी कैंसिल, हमारे पास आ जाएगा 5 3 इंटू 1/3। ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाएगा 4/5 इंटू बचा हमारे पास 5 पर 1 यानी वो 5 ही आएगा। नेक्स्ट जो है अगर आप इसे देखें तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा सिर्फ 4। ये इसका आफ्टर सिंप्लीफिकेशन आंसर बन जाएगा। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है 21 स्क्वायर रूट इंटू 7 स्क्वायर रूट इंटू 3 स्क्वायर रूट। ये भी हमने सिंप्लीफाई करना है। तो हमने पीछे एक क्वेश्चन किया था, उसमें हमने देखा था कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के अंदर इसके अंदर हम जज़र जो है एक साथ लिख सकते हैं। तो हम 21 स्क्वायर रूट ऐसे ही रहने देते हैं, लेकिन इन दोनों को हम सेम यानी जो है एक साथ कर देते हैं। तो ये आ जाएगा आपके पास इस तरह से, ठीक है। तो अब आ जाएगा 21 स्क्वायर रूट इंटू 7 3 21, इसका भी स्क्वायर रूट आ गया। नेक्स्ट जो है ये देखें 21 इंटू 21 स्क्वायर रूट के साथ दो सेम हैं, तो हम इनका स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ठीक है। डबल है ना तो स्क्वायर लिख दिया। अब स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल होकर 21 बचेगा सिंपल, ये ही इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 सिंप्लीफाई 45 स्क्वायर रूट माइनस 320 स्क्वायर रूट प्लस 4 इंटू 5 स्क्वायर रूट। अब इनमें हमने सिंप्लीफिकेशन करनी है, तो आप देखा करेंगे कि आपको ये जो स्क्वायर रूट में वैल्यूज दी जाएंगी ना, एक सिंपलेस्ट भी दिया जाएगी। इसमें 45 20 ये देखें दोनों जो है ये मल्टीपल हैं किसी ना किसी के, 5 जो है ये किसी का नहीं है। यानी अब आपने इसको सिंप्लीफाई करने का ये एक आसान तरीका है कि आपने याद रखना है कि जो आपको ये इस तरह से सिंप्लीफाई हुआ मिलेगा ना नंबर, आपने उसको इस्तेमाल करते हुए बाकियों को भी कर लेना है। तो इस सूरत में हमने 5 को इस्तेमाल करना है ताकि बाकी भी 5 के मल्टीपल बना सकें। तो मैं 45 को लिख सकता हूँ 9 इंटू 5, इसका बन जाएगा स्क्वायर रूट माइनस 3। 20 को लिख सकते हैं 4 इंटू 5, इसका भी स्क्वायर रूट आ गया, प्लस 4 इंटू 5 स्क्वायर रूट। नेक्स्ट जो है 9 जो है 9 का स्क्वायर रूट होगा 3, ये बाहर चला जाएगा, 5 का नहीं आएगा, ये एज इट माइनस 3 ऑलरेडी पहले से मौजूद है। और 4 का स्क्वायर रूट अगर लेंगे तो वो होगा 2, ये बाहर आएगा, जो जब बाहर आएगा तो बाहर जो ऑलरेडी पड़ा हुआ उससे मल्टीप्लाई होगा। तो ये डॉट प्रोडक्ट लगा दें, 5 स्क्वायर रूट आ गया प्लस 4 5 स्क्वायर रूट आ गया। अब आप अगर देखें तो 1 2 3 हमारे पास 3 टर्म्स हैं, तीनों में 5 स्क्वायर रूट पड़ा हुआ है, इसे हम ले लेंगे कॉमन। चूँकि हमने सिंप्लीफाई करना है तो जो भी आपको मेथड इजी लग रहा है वो करते जाएं। ये कैंसिल हो जाएगा, 3 बचेगा माइनस 3 2 6, ये 5 चूँकि बाहर चला गया है, प्लस ये भी बाहर चला गया है तो 4 सिर्फ रह जाएगा आपके पास। नेक्स्ट हमारे पास आएगा 5 स्क्वायर रूट इंटू 3 प्लस 4, ये प्लस के प्लस हो जाएंगे 7 माइनस 6 करेंगे आ जाएगा 1। तो 5 स्क्वायर रूट 1 से मल्टीप्लाई होके हमारे पास आ जाएगा 5 स्क्वायर रूट, ये ही इसका आफ्टर सिंप्लीफिकेशन आंसर बनेगा।
क्वेश्चन नंबर हमारे पास 2 है। इसमें देखें 12, 27, 75 और 300। इनमें एक चीज़ कॉमन है कि ये जो हमारे पास 3 के मल्टीपल की सूरत में पड़े हुए हैं। आप इन्हें सिंप्लीफाई करने के लिए सबसे पहले तो मल्टीपल देखें, ये 4 आ जाएगा। इसको लिख सकते हैं 4 इंटू 3, इसका स्क्वायर रूट बनेगा, प्लस 5। 27 को लिख सकते हैं आप 9 इंटू 3, इसका आ जाएगा माइनस 3। 75 को लिख 25 इंटू 3 और प्लस 300 को लिख लेंगे 3 इंटू 100, ये भी 300 हो जाएगा। अब आप मज़ीद इसे लिख लें 4। ये देखें 4 का स्क्वायर रूट लेंगे, ये बाहर आ जाएगा 2। 3 स्क्वायर रूट आ गया एज इट, प्लस 5। इस तरह 9 का स्क्वायर रूट आ जाएगा 3 और 3 स्क्वायर रूट आ गया ऐसे ही, माइनस 3। 25 आ जाएगा 5 के साथ और 3 का स्क्वायर रूट प्लस 3 एज इट, और 100 का आपके पास आ जाएगा 10 स्क्वायर रूट आ जाएगा और 3 हमारे पास इसका नहीं आएगा। 3 जो है सब में हमने लिख दिया। अब 3 चूँकि हर एक में मौजूद है, या आप इसे लिख लें 4 2 8, 3 स्क्वायर रूट प्लस 15, 3 स्क्वायर रूट माइनस 5 3 15, 3 स्क्वायर रूट प्लस 10, 3 स्क्वायर रूट आ गया। अब ये प्लस और माइनस दोनों सेम है तो कैंसिल हो जाएंगे। अब हमारे पास सिर्फ 2 बचे हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। इन दोनों में देखें 3 स्क्वायर रूट आपके पास जो है कॉमन आ रहा है, तो बचेगा 8 प्लस 10। इनको आप प्लस करेंगे तो आ जाएगा 18 इंटू 3 स्क्वायर रूट। ये हमारे पास इसका आंसर है। क्वेश्चन 3 है 3 स्क्वायर रूट इंटू 2, 3 स्क्वायर रूट प्लस 3 इंटू 3 स्क्वायर रूट। अब इसमें ये ब्रैकेट्स में देखें 3 स्क्वायर रूट और 3 इंटू 3 स्क्वायर रूट, यानी 2 टर्म्स हैं, दोनों में 3 स्क्वायर रूट पड़ा हुआ है। आप इसे इधर से कॉमन निकाल लें तो आपके पास 3 स्क्वायर रूट ऑलरेडी ये बाहर वाला, और इधर से हमने कॉमन निकाला 3 स्क्वायर रूट, आपके पास बच जाएगा 2 प्लस 3 अंदर जो बचा। अब ये बाहर जो है दोनों सेम है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इनको हम 3 स्क्वायर रूट का स्क्वायर बना सकते हैं और इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, सॉरी प्लस करेंगे तो 5 आ जाएगा। तो ये आपके पास स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो गए, 3 इंटू 5 और ये मल्टीप्लिकेशन के बाद 15 इसका आंसर है। इससे क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास 2 इंटू 6, 5 स्क्वायर रूट माइनस 3, 5 स्क्वायर रूट। तो ब्रैकेट्स में देखें 2 हमारे पास वैल्यूज़ दी गई हैं, दोनों में 5 स्क्वायर रूट मौजूद है, तो हम 5 स्क्वायर रूट को कॉमन ले लेते हैं बाहर, तो बचेगा आपके पास 6 माइनस 3। अब आ जाएगा 2 इंटू 5 स्क्वायर रूट कॉमन लिया था हमने, ये माइनस होकर 3 बन जाएगा। अब ये नंबर और नंबर आपस में मल्टीप्लाई होकर 3 2 हो जाएगा 6 और 5 स्क्वायर रूट इस तरह आ गया, ये इसका आंसर बन जाएगा। 4 है 3 प्लस 3 स्क्वायर रूट इंटू 3 माइनस 3 स्क्वायर रूट। इसके लिए ये फार्मूला हम देखें, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अगर आ जाए तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी इसमें ये बात याद रख लें कि हूबहू वैल्यूज़ ए बी दोनों में सेम है, सिर्फ अगर अलामत के साथ मल्टीप्लिकेशन जो है वो हो रही हूँ, अलामत मुख्तलिफ हो उनकी, तो आप उनको स्क्वायर बना सकते हैं सेपरेट सेपरेट। तो हमारे केस में भी सेम ऐसे ही है, दोनों तरफ रकमें सेम हैं, अलामत का सिर्फ फ़र्क है, तो आप इसका स्क्वायर बना सकते हैं। तो आ जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर रूट का भी स्क्वायर आ जाएगा। तो ये 3 का स्क्वायर होगा 9 माइनस ये कैंसिल हो जाएगा तो आ जाएगा 3, तो 9 माइनस 3 आ जाएगा 6, ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 है 5 स्क्वायर रूट प्लस 3 स्क्वायर रूट होल स्क्वायर है। तो ये हमारे पास हिंट है, a प्लस बी होल स्क्वायर जब भी आएगा ना, हमने इसे ओपन करना होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी ए बी से हमारा मुराद a से 5 स्क्वायर रूट है और b जो है हमारा 3 स्क्वायर रूट है। हम इसे जो है ओपन करते हैं तो आएगा 5 स्क्वायर रूट का स्क्वायर प्लस आ जाएगा आपके पास 3 स्क्वायर रूट का स्क्वायर प्लस आ जाएगा 2 फार्मूले से, एक वैल्यू आ जाएगा 5 स्क्वायर रूट और इसके साथ b जो है आपके पास आ जाएगा 3 स्क्वायर रूट। अब स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे तो 5 प्लस ये कैंसिल हो गया 3 प्लस 2 एज इट आ गया
और ये हमने मल्टीप्लिकेशन के अंदर हमने सीखा है कि जज़र हम इकट्ठा कर सकते हैं। हम लिख लेंगे 5 × 3 इसका स्क्वायर रूट, ये आ जाएगा 5, 3 प्लस हो जाएंगे तो आपके पास 8 बनेगा, प्लस 2 5 3 हो जाएगा 15 मल्टीप्लिकेशन के बाद, तो ये एज इट आ गया। इनको हम आपस में प्लस नहीं कर सकते क्योंकि ये आपके पास एक रियल नंबर है और ये वाला जो इमेजिनरी नंबर है, तो सो इसका यही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 है 5 स्क्वायर रूट प्लस 3 स्क्वायर रूट इंटू 5 स्क्वायर रूट माइनस 3 स्क्वायर रूट। तो फार्मूला हमने पीछे भी पढ़ा है, a प्लस बी इंटू a माइनस बी। जब भी आएगा आप इसे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी रकमें हूबहू आ जाएं, सिर्फ अलामत का फ़र्क हो तो सेपरेट सेपरेट स्क्वायर माइनस के साथ लिखते होते हैं। ये देखें सेम है रकमें, सिर्फ अलामत का फ़र्क है, तो इसका 5 स्क्वायर रूट का स्क्वायर बन जाएगा, माइनस 3 स्क्वायर रूट का भी स्क्वायर बन जाएगा। तो ये कैंसिल होकर आ जाएगा 5 माइनस कैंसिल होकर बनेगा 3, तो 5 माइनस 3 आ जाएगा 2। तो ये इसका आंसर है। ये क्वेश्चन भी सिमिलर ही है, रकमें सेम हैं, सिर्फ अलामतों का फ़र्क है। अलग अलग स्क्वायर लिख लेंगे हम। 2 का स्क्वायर रूट इसका स्क्वायर बन जाएगा, माइनस 1/3 स्क्वायर रूट का भी स्क्वायर बन जाएगा। तो 2 का स्क्वायर रूट स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल होकर 2 आ गया, माइनस 1 का स्क्वायर बनेगा 1 ओवर इसका भी स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा तो 3 बन जाएगा। अब आप इसका एलसीएम लेंगे, 3 आ जाएगा एलसीएम, इसका बटा अपने पास से फर्जी आप 1 लेट कर सकते हैं। तो 3 2 6 माइनस 1 1 1 इंटू 1 1 आ गया, तो 6 माइनस 1 आ जाएगा 5/3। ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन 5 है x स्क्वायर रूट प्लस वाई स्क्वायर रूट इंटू एक्स स्क्वायर रूट माइनस वाई स्क्वायर रूट इंटू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगर हम पहली दो वैल्यूज़ को देखें, ये वाली, तो ये हमारे पास देखें दोनों रकमें एक जैसी हैं, सिर्फ अलामत का फ़र्क है। तो हम इसका जो है स्क्वायर बना लेंगे, तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर रूट इसका स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर रूट इसका भी स्क्वायर, ये हमारे पास आ गई। उसके बाद आगे वाली रकमें एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये आ गया ऐसे। अब इसको स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल होके एक्स माइनस वाई ये आ जाएगा, तो एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये अभी हमने फार्मूला ही पढ़ा ये वाला तो रिसेंटली, ठीक है। अगर ये अलामतें सिर्फ चेंज हों, हूबहू रकमें मल्टीप्लाई हो रही हूँ, तो हम इन्हें मल्टीप्लाई में स्क्वायर बना सकते हैं और दरमियान में माइनस आती होती है। इसी तरह ये दोनों इसमें चले जाएंगे और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा। अब फिर ये देखें रकमें दोनों सेम हैं, हूबहू एक जैसी हैं, सिर्फ अलामत का फ़र्क है, तो फिर अलग अलग स्क्वायर बन जाएगा। एक्स स्क्वायर का स्क्वायर आ जाएगा माइनस वाई स्क्वायर का स्क्वायर आ जाएगा, इन्हें करेंगे तो आ जाएगा 4 माइनस वाई 4। तो इसका आंसर है। इस तरह आज की वीडियो हमारी स्टूडेंट्स ख़त्म हुई। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ लेके आएंगे। अगर आप चैनल पे नए अभी तो आप इसको सब्सक्राइब करें और लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर भी करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।